इस ब्रिज के अगर आप उस पार देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर और लगे हुए तमाम बहुजन समाज पार्टी के बोर्ड्स और तमाम झंडे जिस पर मायावती की तस्वीर बनी है। पूरा मॉल एवेन्यू का ये ऑफिस यहाँ से साफ दिखता है। लेकिन बड़ी बात यह है, मायावती इसको एक सिक्योरिटी कंसर्न मानती है। वो ये कहती हैं कि इस पुल के बनने से कहीं ना कहीं खतरा है। और ये पुल कब बना? अखिलेश यादव की सरकार में बना। और मायावती का यह दावा है, यह आरोप है कि ये पुल केवल इसी नियत से बनाया गया था कि मायावती को नीचा दिखाया जाए, मायावती के जो कार्यकर्ता हैं, मायावती को की सुरक्षा में सेंधमारी हो सके। ये तमाम आरोप मायावती की तरफ से लगाए। सपा को बताया दलित विरोधी, मायावती की ब्रिज वाली पॉलिटिक्स। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी की सियासत में एक बार फिर गर्माहट आ गई है और उसका रीजन ये है जो मायावती के बैक टू बैक ट्वीट्स आए हैं जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव और सपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अखिलेश यादव को एंटी दलित यानी कि दलित विरोधी घोषित कर दिया है और ये कहा है कि अखिलेश यादव जिस भी बैठक में जाते हैं इंडिया अलायंस की, उनका पहला रुख यही होता है कि बसपा किस तरह से गठबंधन में ना आ पाए। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को रख कर अखिलेश को दलित विरोधी बता रही हैं। तो वहीं वो गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिला रही हैं जो 95 में हुआ था और जिस तरह से सपाइयों ने मायावती पर हमला किया था, उसको याद दिलाते हुए वो ये साबित करना चाह रही हैं कि समाजवादी पार्टी एंटी दलित है, दलित विरोधी है और उनके रहने से किसी भी तरीके से शोषितों का भला नहीं हो सकता है। लेकिन जिस ब्रिज की पॉलिटिक्स हो रही है, जिस ब्रिज का जिक्र मायावती कह रही हैं, आखिर वो है क्या, दिखता कैसा है, कब बना है, वो सब हम आपको बताएंगे क्योंकि हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के इसी ब्रिज पर है। अगर आप इस ब्रिज को देखें तो ये ब्रिज आपको हजरतगंज या यूं कहें बंदरियाबाग, हुसैनगंज, विधानसभा सभी जगह से कैंट तक जोड़ता है। इस ब्रिज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता है और काफ़ी लगभग 2-3 किलोमीटर आगे जाता है और ये कैंट इलाके तक जाता है। और कैंट जाने के लिए एक सुगम रास्ता है, जाम आपको नहीं मिलता है, आप गाड़ी थोड़ा तेज़ चला सकते हैं और जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स क्या है वो आपको बताते हैं। ये ब्रिज को देखिए आप। इस ब्रिज के अगर आप उस पार देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर और लगे हुए तमाम बहुजन समाज पार्टी के बोर्ड्स और तमाम झंडे जिस पर मायावती की तस्वीर बनी है। पूरा मॉल एवेन्यू का ये ऑफिस यहाँ से साफ दिखता है। लेकिन बड़ी बात यह है, मायावती इसको एक सिक्योरिटी कंसर्न मानती है। वो ये कहती हैं कि इस पुल के बनने से कहीं ना कहीं खतरा है। और ये पुल कब बना? अखिलेश यादव की सरकार में बना। और मायावती का यह दावा है, यह आरोप है कि ये पुल केवल इसी नियत से बनाया गया था कि मायावती को नीचा दिखाया जाए, मायावती के जो कार्यकर्ता हैं, मायावती को की सुरक्षा में सेंधमारी हो सके। ये तमाम आरोप मायावती की तरफ से लगाए हैं। लेकिन अगर इस पुल को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका ऊपरी पोर्शन काफ़ी कवर है और अब की डेट पे कोई व्यक्ति खड़े होकर यहाँ नीचे खड़े होकर उस पार भी नहीं देख सकता है। ये हालांकि एक्सीडेंट की वजह से किया गया क्योंकि एक्सीडेंट्स ना हो, अगर किसी की गाड़ी टकराती है तो गाड़ी उस पार ना जाए, इस कंसर्न से सरकार ने करवाया। लेकिन उस दौर में यहाँ पर ये इस तरह से कवर्ड पुल नहीं था, ये पुल खुला हुआ था। और यही आरोप कुछ मायावती का है कि उस पुल का निर्माण केवल इसलिए किया गया था जिससे बसपा को नीचे दिखाया जा सके और इसकी वजह से वो सेफ फील नहीं करती हैं। मायावती ने यह तक कहा कि पार्टी कार्यालय में कई बैठकें उनको रद्द करनी पड़ी, कई बैठकें उनको इसी वजह से अपने घर पर करनी पड़ी क्योंकि पार्टी कार्यालय पूरी तरीके से एक्सपोज है यहाँ पर और कोई भी कभी भी हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, मायावती ने योगी सरकार से मदद भी मांगी है और एक आग्रह किया है कि ऑफिस रिलोकेट कराया जाए, यानी कि ऑफिस के लिए कोई नई जगह प्रदान की जाए या किसी और दफ्तर में बसपा ऑफिस को शिफ्ट करने की योजना बनाई जाए। वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पर बरस रही हैं। मायावती ने कल भी ट्वीट्स के जरिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि समाजवादी पार्टी को कोई भी कमेंट करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। हालांकि अखिलेश ने भी इसका जवाब दिया और ये कहा कि चंडू खाने की बातों पर वो जवाब देना सही नहीं समझते हैं। तो उससे एक दिन पहले अखिलेश ने इंडिया गठबंधन के सवाल पर यह कहा कि मायावती अगर साथ आ भी जाएंगी तो 24 के बाद वो रहेंगी या नहीं रहेंगी साथ, इसका भरोसा कौन दिलाएगा। और इसको लेकर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच इस दौर में फिर से एक दफा तल्खी बढ़ी है। उस बीच में जिस वक्त कांग्रेस के तमाम नेता बसपा से बातचीत कर रहे हैं और हाथ जोड़कर मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात कर रहे हैं, उस दौर में इस ब्रिज की पॉलिटिक्स ने कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में गर्माहट ला दी है। यूं तो ये देखने के लिए एक पुल है, पर अब इतना साफ है कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव से पहले ये पुल अब सियासत के कटघरे में आ खड़ा हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये बेबुनियाद बातें हैं,
वो जिस ब्रिज की बात कर रही हैं, अगर एक ब्रिज बना ही लिया होता सियासत में तो शायद आज सारे ही दल एक होते और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे होते। और उनका पाला किस तरफ है ये दुनिया जहान जानती है। तो समाजवादी पार्टी भी बसपा को आड़े हाथों ले रही है। इस बीच में बीजेपी के केशव मौर्य साफ कहते नजर आ रहे हैं कि हमने तो पहले ही समझाया था कि सपा कैसी है, पर 19 में बुआ बबुआ एक हो गए। लेकिन फिलहाल इस ब्रिज की सियासत से एक बात साफ है कि यह मामला अभी थमने वाला नहीं है। और अब देखना यह है कि यूपी सरकार मायावती के इस आग्रह को कबूल करती है और क्या मायावती मॉल एवेन्यू के इस दफ्तर से शिफ्ट होकर किसी और दफ्तर में जाती हैं या नहीं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।